काफी है। आपका स्वागत है हमारे खास शो दिवाली से दिवाली तक में। और हमारा फोकस यहाँ पर पूर्ण तरीके से क्रिप्टो करेंसीज में है, क्योंकि पिछले एक साल में इस एसेट क्लास ने जितनी ज्यादा हेडलाइंस बनाई है, बज क्रिएट करी है और कॉन्वर्सेशंस उठाए हैं, उतना शायद किसी और एसेट क्लास ने नहीं किया है। निश्चल, ये सवाल आपसे है। आई नो बाजार ज्यादा एग्रेसिव है और आप लोग शायद ज्यादा कंजर्वेटिव हैं जब ये बात करनी होती है कि पोर्टफोलियो में क्रिप्टो करेंसी कितनी इंक्लूड करनी चाहिए। आप क्या नंबर डालेंगे? आपने सही कहा, क्योंकि ये एक नया एसेट क्लास है। तो आई थिंक यूजुअली जो मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग 5 से 10% अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं क्रिप्टो की, जो भी निवेशक है। और इसे हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी में मानते हैं। और उस 5-10% में भी, क्योंकि क्रिप्टो में आपके पास 10-12 हजार क्रिप्टो है आज के डेट में, तो उसमें से 40-50% यूजुअली बिटकॉइन रखते हैं। फिर बाकी का जो 50 है उसे दो डिवाइड कर लेते हैं। एक है जो दुनिया के टॉप 100 to 200 टोकन्स होंगे, उन्हें 25% में। बाकी के 25% जो ब्रांड न्यू टोकन्स आ रहे हैं, जो आईसीओस हो रहे हैं, ये जिसके बारे में लोगों को सुना नहीं है, तो उसमें लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो ये 50-25-25 काइंड ऑफ रूल फॉलो करते हैं बहुत सारे लोग। एंड आप भी, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको ये आपका रिस्क एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करता है। और जस्ट ये जानिए कि हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट है। एब्सोल्युटली। आशीष, जैसे कि कहा गया कि 10,000 से ज्यादा यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज हैं, 6,000 लोग उसको नैरो करते हैं, उसके बाद 100-200 यहाँ पर टॉप हैं। तो जब कोई क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर चूज करे, किस तरह के यूज केसेस, किस तरह की रिसर्च करनी चाहिए? जैसे आप स्टॉक में देखते हैं कि उसके प्रमोटर्स कौन हैं, वो कंपनी क्या बनाना चाहती है, उसके बैकर्स कौन हैं, कितनी दूर वो अपने लक्ष्य में पहुंची हुई है। इसी तरह आप डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी को भी इवैल्यूएट उसी तरीके से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वो क्रिप्टो करेंसी सॉल्व क्या करना चाहता है, उसे बनाने वाले लोग कौन हैं, उसको बैक कौन कर रहा है, वो अपनी जर्नी में कहाँ पर है, कितने यूजर्स को इम्पैक्ट कर रही है और उसका फ्यूचर कैसे है। तो अगर आप इन्हीं नियमों को देखेंगे और समझेंगे कि वो क्रिप्टो करेंसी करती क्या है, उसका भविष्य क्या है, और फिर उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो आपके लिए अच्छा होगा। अनलेस आप इवेल्युएट कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप अच्छी तरह उसको समझते हैं बिफोर यू पुट योर मनी टू इट। जी हाँ, इवन एज मीम कॉइन्स ने आपको बहुत बेहतर रिटर्न्स दिए हैं, बट आपको क्या क्रिप्टो करेंसी उठानी चाहिए, किस तरह का आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, उस पर बहुत आप ध्यान दें यहाँ पर। अविनाश, पिछला साल तो बहुत अच्छा रहा। आई एम श्योर आप सबकी दिवाली बहुत बेहतरीन है इस बार, लेकिन अगले एक साल में एक्सपेक्टेशन ये है कि रेगुलेशंस आने चाहिए। हम हमेशा देखते हैं कि टेक्नोलॉजी पहले आती है, रेगुलेशंस उसको फॉलो करते हैं। तो अगले एक साल में क्रिप्टो करेंसी एज अ सेक्टर स्पेस को क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? तो अगले एक साल में जो आप जैसे आपने बोला कि हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि रेगुलेशन आए इंडिया में, वर्ल्ड वाइड भी ज़्यादा प्रोग्रेस हो रेगुलेटरी एस्पेक्ट पे। और स्पेशली जो लेजिटिमेट वे, जो कस्टमर प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जितने भी एक्सचेंजेस हैं और जितने भी बाकी प्लेयर्स हैं मार्केट में, इवन जो नए कॉइन इशू कर रहे हैं, उनके ऊपर कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आए, जिससे कस्टमर का जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जो एक देखिए वॉलेटिलिटी का रिस्क तो है ही, बट एटलीस्ट जो बाकी रिस्क है कि अगर कोई इलेजिटिमेट प्लेयर जिसको बोलते हैं वो ना आ पाए, उसके लिए रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक जब रेगुलेशन आएंगे तो उसके बाद काफी ज्यादा और पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी इस सेक्टर में। एक बार रेगुलेटरी क्लैरिटी यहाँ पर आ जाए तो लोग अपने इन्वेस्टमेंट और करियर चॉइसेस भी फिर बनाने लगेंगे कि हाँ, एक बार ये आ जाए तो उसके बाद हम नेक्स्ट मूव यहाँ पर बनाएं। नेक्स्ट ईयर में यहाँ पर निश्चल, क्लियरली एनएफटीज, गेमिंग, डीफाई, ये सब तो हमने आता हुआ देखा ही है, लेकिन इन सब जो डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं, भारत में एज ऑफ नाउ इसका कितना प्रचलन है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, और अगले एक साल में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आई थिंक डीफाई तो बहुत पॉपुलर हो चुका है। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो भारत से हैं वो निवेश भी कर रहे हैं डीफाई प्रोटोकॉल्स में, तो समझ रहे हैं और यूज भी कर रहे हैं। इनफैक्ट हमने खुद वजीरेक्स में हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लॉन्च करने वाले, हमने एनएफटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, वो भी डिसेंट्रलाइज था। तो सब लोग डिसेंट्रलाइज प्रोडक्ट्स की तरफ तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एनएफटी के मामले में आई थिंक इंडिया शायद बहुत ही
तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है और ये सभी इन्फ्लुएंसर्स अपना टोकन एनएफटीज लॉन्च कर रहे हैं और अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको इसके बारे में एजुकेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं। अब तो सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज आ रहे हैं और आई थिंक ये जस्ट बढ़ने वाला है। अभी हम जो देख रहे हैं बहुत इनिशियल स्टेज है और इसके बावजूद इतना आई थिंक पॉपुलर हो चुका है। तो जैसे जैसे अभी उस एनएफटी सेक्टर में लोग नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे, नए यूज केसेस आएंगे, जैसे अभी एनएफटी और गेमिंग वर्ल्ड का एक कॉम्बिनेशन आएगा जहाँ पे आप ये एनएफटीज गेम्स में यूज कर पाओगे और उसे बाय एंड सेल कर सकते हो। निश्चल ने अभी कहा कि एनएफटी में हम स्टेज 1 पे हैं, क्रिप्टो करेंसी में हम किन स्टेज पर हैं और आने वाला, दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन आशीष अगले एक साल में, क्योंकि हम दिवाली से दिवाली तक की बात कर रहे हैं, अगले साल दिवाली पर हम फिर से मिलेंगे, आपको क्या लगता है अगले साल हम किन चीजों के बारे में बात कर रहे होंगे? आई थिंक अगले साल, जैसे ये साल हम एक्सचेंजेस के लिए बात कर रहे हैं, अगले साल हम प्रोडक्ट्स के लिए बात कर रहे होंगे। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि इंटरनेट जब शुरू हुआ था, इंडिया मिस्ड आउट कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड दीज कंपनीज सारे इंडियंस ही चलाते हैं आज, लेकिन इंडिया लीड नहीं करता है इस इनोवेशन में। बट एक साल बाद आप देखेंगे कि ब्लॉकचेन से ऐसी कंपनीज निकलेंगी जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर होंगी और इंडिया वुड बी द लीडर इन द स्पेस। तो इंडिया फ्रंट से लीड कर रहा होगा इन सारी कंपनीज को बनाने में और वर्ल्ड को डोमिनेट करने में। तो नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे कि बहुत अमेजिंग कंपनीज क्रिप्टो के ऊपर बन रही होंगी। क्रिप्टो पहला इनोवेशन होगा जो कोई भी इनोवेटर और कोई भी इंजीनियर उठाएगा और अपनी कंपनी उस पर बनाना शुरू करेगा। इसी रीजन से हमने एक फंड भी शुरू करा है कॉइनस्विच ने, जो कि इन चीजों को आगे लाने में हेल्प करेगा, ना सिर्फ उन्हें पैसे देगा, फंड करेगा टू ग्रो इन इंडिया, बट ऑल्सो जो हमारी नॉलेज है, जो हमने अभी तक गेन करा है इस इंडस्ट्री को चलाते हुए लास्ट 4 साल में, उस नॉलेज को इन नई कंपनीज को देगा कि आगे कैसे बढ़ना है, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे दुनिया में अपना नाम कैसे बनाना है और प्रोडक्ट कैसे बनाना है। ऑलराइट, और ये कहा भी जा रहा है कि एक बड़ा हिस्सा ग्लोबल जीडीपी का ब्लॉकचेन पे फ्लोट करेगा 2030 तक। तो काफी सारे ऐसे जो अटकलें हैं, जो ऐसी फोरकास्ट हैं, ऑलरेडी बनाई जा रही हैं। बट आई टेक योर पॉइंट, जो फर्स्ट मूवर्स इस इंडस्ट्री के हैं वो फिलहाल आपके सामने यहाँ पर पैनल पे हैं और बहुत खुशी है हमें पिछले एक साल में जिस तरह की तरक्की और जिस तरह की ग्रोथ हमने इस सेक्टर में आते हुए देखी है। काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि अगला एक साल यहाँ पर कैसा होता है। लेकिन बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।